नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका फिर हाजिर हूँ एक बार एक नई कविता के साथ। और आज की कविता का टाइटल है ब्रोकन ट्रस्ट। ये कविता लिखने का थॉट मुझे कुछ इस तरह आया कि किसी ने मुझसे सवाल किया था कुछ समय पहले कि अगर तुम्हारा कोई ट्रस्ट तोड़ दे या दिल दुखा दे तो फिर तुम उस इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते। तो जहाँ तक बात है दिल दुखाने की, तो जो हमारे दिल के करीब होगा वही हमारा दिल दुखा सकता है। अजनबी कोई भी हमारे दिल के इतने करीब नहीं होता कि उसकी बातें हमें अफेक्ट करें। तो अगर इंसान दिल दुखाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, उसकी गलतियाँ हो सकती हैं, हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कोई भी रीज़न हो तो लाइफ में उसे मौके देने चाहिए और मैं देती भी हूँ। लेकिन अगर वही चीज़, वही इंसान जिस पर हम खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो भरोसा तोड़ दे, तो शायद मुझे 1 सेकंड भी ना लगे उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकने में। स्ट्रेंज लगेगा सुनकर कि रातों रात कल तक, अभी कुछ चंद पलों तक जिस इंसान को मैं पागलों की तरह प्यार करती थी, उसकी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत थी, इवन खुद से भी ज़्यादा थी। और एक छोटी सी बात पर जिस पर मेरा ट्रस्ट टूट गया, उसके बाद उस इंसान की मेरे लिए वैल्यू ही नहीं रही, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, वो दुनिया में है या नहीं। तो काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है। मेरे अंदर की ये क्वालिटी है या फिर फ्लॉ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। इवन दो बहुत सारे लोग मेरे आसपास ऐसे हैं जिनकी अब मेरे लिए एग्जिस्टेंस जीरो के बराबर है। वो सामने से गुजर जाएं तो भी मैं अनअफेक्टेड ही रहूँगी। वो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें करें या बुरी बातें करें, या कुछ कहें या ना कहें, मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई अगर उनका ज़िक्र भी मेरे सामने करे तो शायद मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग है ये, और इसी पर आज की कविता है। तो बिना देर किए शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कविता आपको पसंद आएगी। कविता पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे लिखती रहूँ। टूटा था दिल बार बार, मगर हर बार ही खुद को संभाल लिया। दिल तो होता ही टूटने को है, हर बार ही यह कहकर दर्द बाहर आने से टाल लिया। गिले शिकवे रूठना झगड़ना तब तक ही तो था जब तक रिश्ते में जान बाकी थी। दम तोड़ा, सांसें छोड़ी, मन में जगी हर उम्मीद तोड़ी। विश्वास खत्म तो फिर अब बात ही खत्म। विश्वास खत्म तो अब फिर हर बात ही खत्म। महफूज समझा था खुद को कभी उनकी मौजूदगी में, भ्रम टूट गया मुझे। हाँ, नहीं रहा अब वो शख्स मेरी जिंदगी में। गुनहगार जब हम खुद ही हैं तो भला इल्जाम उन पर क्या लगाते। गुनहगार जब हम खुद ही हैं तो भला इल्जाम उन पर क्या लगाते। जो खुद ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज हो, उससे भला राज दिल हम कैसे छिपाते। था गुमा मुझे वो कभी मेरे राज को अपने लबों से ना बोलेगा। जो सहेजने को दी थी अनमोल धरोहर, उस खजाने को ना कभी वो जग के आगे खोलेगा। अब भरोसा टूटने के बाद इंसान की क्या हालत होती है, मैं 2 लाइनों में एक्सप्लेन करूंगी। शायद बहुत कम लोग रिलेट कर पाएं, लेकिन जिसका भरोसा टूटा होगा वो जरूर इस बात को रिलेट कर पाएगा। खुद से ही रूठ जाता है, क्या बताऊं किस हद तक फिर वो टूट जाता है, जब विश्वास पर बना महल उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो जाता है। अजनबी सा है मेरे लिए अब वो, अजनबी सा है वो मेरे लिए अब, जो कभी लोगों पर विश्वास जताया करता था। इंसान खुद को ही नहीं पहचान पाता। एक ऐसी स्टेज आ जाती है लाइफ में कि इंसान को खुद पर ही यकीन नहीं रहता कि उसका भरोसा टूट गया। वो खुद से ही खुद में खो जाता है, खुद को ही नहीं ढूंढ पाता जब उसका भरोसा टूटता है। दिल टूटना अलग है, दिल कई बार टूटता है, लोग संभल जाते हैं, पर विश्वास जब टूटता है तो इंसान हिल जाते हैं। तो अजनबी सा है मेरे लिए अब वो, जो कभी लोगों पर विश्वास जताया करता था, जो एक छोटी सी बात पर आहत हो जाने के बाद घंटों आंसू बहाया पर। शून्य से शुरू हो शून्य पर जाकर अब सब कुछ ठहर जाता है। आसपास का माहौल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है और बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है। सोचो कैसी स्टेज होती होगी जब आपका दिमाग चल रहा है, निरंतर चल रहा है, सोचे जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल स्थिर हो गई है, बिल्कुल सुन्न हो गई है। तो बस शून्य से शुरू हो शून्य पर जाकर अब सब कुछ ठहर जाता है। न जाने क्या हो गया है मुझे इन दिनों,
ना अब किसी बात पर गुस्सा आता है, ना गम से आँख से आँसू बाहर छलक कर आता है, ना डर सताता है किसी को खो देने का, ना किसी के लिए मन में प्यार उमड़ पाता है, ना उसे खो देने से मेरा जी घबराता है, ना अकेले खामोश बैठने पर मेरा मन सवाल उठाता है। कैसी मनोस्थिति है ये कहना आसान नहीं अब। बस अब तो हर भाव पर मेरे मन से बस अब तो हर भाव पर मेरा मन मुस्कुराता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं आता ख़याल अब ये मन में। दिखती है खाली सी राह मुझे जिस पर निरंतर चल रही अब मैं अकेली। कुछ ऐसी ही ऋतिका दिखती है अब मुझे दर्पण में। कुछ ऐसी ही ऋतिका दिखती है अब मुझे दर्पण में। दिखती है खाली सी राह मुझे जिस पर चल रही निरंतर अब मैं अकेली। ना इंतजार रहा, ना उम्मीद रही, ना इश्क रहा, ना मोहब्बत रही। क्या हकीकत में हुआ और क्या किसने कहानियां गढ़ी? क्या तुमने सच में कुछ कहा या कानों कान बात आगे बढ़ी? हाँ, तुमसे जुड़ी बातें अब मेरे कानों में भी पड़ी। जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहा तो फिर मेरी प्रतिक्रिया कैसी? तुम्हारे होने न होने पर फिर भला मन में बेचैनी कैसी? याद रखिए, गुजर जाएंगे सामने से तुम्हारे और पलक तक ना झपकाएंगे, ना तुम्हें देखकर अब मुंह बिचकाना और ना ही तुम्हें देखकर अब हम मुस्कुराएंगे। जाहिर है जो तुमने किया उसे भूलकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हें माफ किया और दफा किया, तुम्हें माफ किया और दफा किया। लो हो गया हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर। तुमने मुझे गलत ठहराकर खुद को सही करार दिया और हमने अपनी रूह को तुम्हारे अश्क से आजाद किया। जा हमने तुझे माफ किया, जा हमने तुझे माफ किया। हो गया हिसाब किताब बराबर। धन्यवाद। मेरे ख्याल से लोगों को माफ करके आगे बढ़ जाना बिना कुछ कहे सबसे बेस्ट रिवेंज है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो। लोगों को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही करेज लगता है और बहुत ही ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं। किसी को माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। लेकिन अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए कभी कभी ना चाहते हुए भी लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना होता है। गो विद द फ्लो, चलो आगे। कर्मा इज अ विच, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। बाय बाय। जल्दी से एक नई कविता के साथ आ रही हूँ, तो